पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शिकस्त देने वाले भाजपा के नेता व विधानसभा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी दिल्ली स्थित गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री से भी वह मुलाकात करेंगे एवं बंगाल हिंसा पर रणनीति पर विचार करेंगे। सूरत, गुजरात। सूरत की एक महिला के अंगों से 5 लोगों को नई जिंदगी मिली तथा 2 को और लोगों को जिंदगी मिलने वाली है। महिला का नाम कामिनी पटेल है। 46 वर्ष की कामिनी सूरत के बारडोली की रहने वाली हैं। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर ने सारी कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। परिवार को बताया गया कि कामिनी पटेल का ब्रेन डेड हो चुका है, जिसके बाद उनके परिवार के सदस्यों ने यह सराहनीय फैसला लिया। ट्विटर के रुख में नरमी, नियुक्त किया नोडल ऑफिसर और रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर। भारत सरकार के नए डिजिटल नियम 2021 का पालन करने को लेकर टालमटोल कर रही सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के रुख में बदलाव देखने को मिला। ट्विटर ने इस मामले पर नरम रुख अपनाते हुए बयान जारी किया है एवं संबंधित अफसरों की नियुक्ति की है। भोपाल, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में रेल मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। ऐसे में स्वाभाविक है कि कांग्रेस की ओर से मामले में प्रतिक्रिया आती और प्रतिक्रिया आई भी। जितिन प्रसाद के भाजपा ज्वाइन करने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट किया गया, जिसमें जितिन प्रसाद की तुलना कूड़े से और भाजपा की तुलना कूड़ेदान से की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया कि जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस खुश है। यह एक कूड़ेदान में डालने जैसी सामान्य क्रिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 453 नए मामले सामने आए। मरीजों के फेफड़े और पेट तक पहुंच चुका है ब्लैक फंगस। मध्य प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 36 और व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 8,441 हो गई। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी के 453 नए मामले सामने आए। नई दिल्ली, उद्योग मंडल PHDCCI ने कोविड-19 की तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार को 5 स्तरीय रणनीति का सुझाव दिया। इसमें 500 से अधिक सक्रिय मामले होने पर जिले में लॉकडाउन लगाने की भी सलाह दी गई। PHDCCI ने सरकार से अगले 3 से 4 महीने के दौरान कम से कम आधी आबादी को कोरोना रोकथाम का टीका लगाने, सख्ती के साथ चेहरे पर मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और नियंत्रित क्षेत्रों में सख्ती के साथ दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। नई दिल्ली, सरकार कृषि कानूनों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार कृषि कानून के साथ दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान कृषि कानूनों पर तार्किक आधार पर अपनी चिंता लेकर आएंगे तो बात होगी। वहीं नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा कि सरकार से बातचीत के लिए किसानों को 3 कानूनों की वापसी की मांग के बजाय कानूनों में खामियां बताना चाहिए। QS वर्ल्ड रैंकिंग, भारत के 3 उच्च शिक्षण संस्थान विश्व के टॉप 200 में शामिल। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विश्व के टॉप 200 शिक्षण संस्थानों में 3 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों ने अपनी जगह बनाई। QS वर्ल्ड रैंकिंग्स में विश्व के टॉप 200 शिक्षण संस्थानों में IIT बॉम्बे 117वें पर, IIT दिल्ली 150वें पर और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान 186वें स्थान पर आया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के बाकी बचे मैच 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे, जबकि टूर्नामेंट का समापन 15 अक्टूबर को होगा। इससे पहले भारतीय T20 लीग का आयोजन भारत में किया जा रहा था, लेकिन कोरोना मामले के बढ़ने के कारण इसे बीच में ही स्थगित कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस बात की पुष्टि की। दुबई, ICC की जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत के 3 खिलाड़ी कप्तान विराट कोहली, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा शीर्ष 10 में बरकरार हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन 895 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पर बरकरार हैं, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले न्यूजीलैंड के डेवॉन कॉनवे रैंकिंग में 77वें स्थान पर हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जून से होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में भारत की कप्तानी करने वाले कोहली 814 अंकों के साथ 5वें स्थान पर हैं। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।